फ्रेंड्स मैं कुछ ऑब्जर्व करी हूँ। ध्यान शिविर आ रहे हैं मतलब हम अपना काम करके पूरा टाइम पास में थोड़ा देर सोकर अगर इस तरह का आ रहे हैं तो ये सही नहीं है फ्रेंड्स। जो हम नॉर्मल फिजिकल लाइफ में जो एक्टिविटीज को जितना इम्पोर्टेंस देते हैं इससे भी ज्यादा हम अपने इस ध्यान के प्रति डेडिकेशन डिवोशन होना चाहिए। समय से पहले आकर यहाँ पर रुक जाना चाहिए। हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, इतना अद्भुत आत्मज्ञान का शिविर लगाए हैं, ध्यान साधना के लिए बैठे हैं, 20 मिनट के बाद आकर म्यूजिक नहीं बज रहे हैं, वॉल्यूम नहीं है, क्या सुने हैं? अगर टाइम को आए तो, अगर बाद में आए तो इतना घबराहट क्यों हो रही है? साइलेंट तो रहना, इतना तो समझ में आना है। अगर कहीं बैंक में हमको हर किसी को 1 करोड़ दे रहे तो पहले जाके खड़े होते कि नहीं? या कोई भगवान आकर सबको विशेष दे रहे हैं तो जाकर खड़े होते कि नहीं समय से पहले? तो हर एक ज्ञान की शिविर, ध्यान की शिविर हमारी दिव्यत्व, हमारी मेरिकुलस लाइफ को जीने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। जब तक हम किसी के प्रति, कोई भी काम के प्रति डेडिकेशन डिवोशन नहीं रखते, टाइम एंड डिसिप्लिन नहीं रखते हैं तो हम उसको कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। ओके फ्रेंड्स, आई वांट यू टू बी मोर डेडिकेटेड। ऐसा हो गई हमारी हाल, भगवान सामने आ गए तो भी ये भगवान है या सिनेमा से कोई भी आए, हम इस तरह का सोचने का हाल में है। तो बी डेडिकेटेड, बी सीरियस अबाउट वॉट एवर वी आर डूइंग। हम टाइम पास के लिए नहीं कर रहे हैं, एक महा अद्भुत दिव्य यात्रा में हम साथ चल रहे हैं, तो वी मस्ट रेस्पेक्ट वॉट एवर वी आर डूइंग। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। प्रिय पितामह को कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए इस अद्भुत पिरामिड स्पिरिचुअल मोमेंट के लिए धन्यवाद देते हुए मैं आज की शिविर शुरू करूंगी फ्रेंड्स। तो हम स्पिरिचुअल मास्टरी के बारे में हम बात कर रहे थे। तो स्पिरिचुअल मास्टरी क्यों चाहिए? तो हर पल हमेशा हम दूसरों के ऊपर डिपेंड किया है, हर हर किसी से हमको कुछ ना कुछ मिले तब हम डिपेंड होके रहे हैं। एक्चुअली अगर हमको किसी और से मतलब नहीं है, हम अपने अपने आप हैंडल कर पाते तो हम इतना दूसरे लोगों को हम उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। एक्चुअली हम जानते हैं एवरीथिंग इज विद अस, वी विल नॉट ट्राई टू डिपेंड ऑन अदर्स, क्योंकि हम अकेले आए हैं, अकेले जाते हैं। हम जानते हैं हमारी इनसिक्योरिटीज वजह से ही हम दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। मगर अगर हमको वो कला मिल जाए कि हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो, हर चीज, हर हर जरूरत से भी हम इंडिपेंडेंट हो, अपने आप को क्रिएट करते जाए, तब वो स्वेच्छा की क्या बात होती है फ्रेंड्स। हर किसी को स्वेच्छा चाहिए मगर हम फिर फंसे रहते हैं। मगर हम अपने आप को हर चीज से हम आजाद करके हम इंडिपेंडेंट बन सकते हैं तो क्या बात हुई है। वही हमारे स्पिरिचुअल मास्टरी है फ्रेंड्स, जो हम इस आत्म प्रगति में आगे बढ़ रहे हैं। अपना आत्मा स्थिति से हाईएस्ट गुड के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, या अपने फिजिकल लेवल में भी सेल्फ मास्टरी को, सेल्फ मास्टरी अपने ऊपर खुद काबू करके सब कुछ अपने हाथ में रखकर जैसा है वैसा हैंडल करके जीवन को अगर आगे ले जाने चाहते हैं तो स्पिरिचुअल मास्टरी का जो भी पॉइंट्स हम डिस्कस करें हमारे जीवन भर के लिए हमारे साथ रहेगी फ्रेंड्स। हम फ्रीडम में रहेंगे, हर पल आनंद से रहेंगे, हमेशा हमारी इनर पीस हमसे जुड़ कर रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करेंगे। तो फर्स्ट स्पिरिचुअल मास्टरी क्या है, और आज जो हमने ध्यान किया है, तो क्या करें फ्रेंड्स, हम म्यूजिक को भी बंद करके हम जब बैठे थे, अपने ईयरफोन्स भी थे मैक्सिमम, तो क्या हुआ, कंप्लीट डीप साइलेंस। उस डीप साइलेंस में कभी ना कभी ऐसा कुछ थॉट आया या नहीं आया, मगर हम सहर करके जा रहे थे, एक डीप साइलेंस थी। वो डीप साइलेंस से ही हम अपना अपने अंतर्वाणी को सुन सकते हैं। हम हायर मास्टर्स गुरु से, गुरु को अभी अब आगे छोड़िए, हम अपनी अंतर्वाणी और हमारी इनर साइकी जो होती है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही क्या गलत, एग्जैक्टली व्हाट इज राइट फॉर अस, हमको अपनी इस डीप साइलेंस में हम सुन पाते हैं। अगर एक chaotic माइंड लेकर बस ऐसे ही ऊपर 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 तैलोन से रहे तो इस तरह का हम बाहर लोगों से डिपेंड होना पड़ता है, जो हमारी प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होती।
तो इस सटल लेवल में, इस सूक्ष्म लेवल में जो हमको सुन रहे हैं, सुनने के लिए मैक्सिमम विदाउट म्यूजिक आपको अब से लेकर साधना करना होगा फ्रेंड्स। अभी ग्रुप में अगर म्यूजिक नहीं आ गई तो भी अपनी खुद की साधना विदाउट म्यूजिक 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स रात भर बैठकर इस तरह करेंगे तो बहुत ही अद्भुत डिफरेंसेस हम अपने जीवन में हम देख पाएंगे फ्रेंड्स। तो स्पिरिचुअल मास्टरी का हमारी फर्स्ट स्टेप था बिल्डिंग द सेल्फ अवेयरनेस। हर पल अवेयर रहना। और तरह तरह के विधि मैंने बता दिया, कल का यूट्यूब और एक बार सुन लीजिए जो भी आज नए आए हैं। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या होती है, चेक योर एगो। एगो तो हम सबके पास कहीं ना कहीं लोअर एगो भी होती है। ऐसा नहीं कि हम हायर एगो से अहंकार से रहते हैं। आपकी न्यूनता भावना भी एगो है कि हम सबसे कम है बोलकर अपने आप को छुपा कर दबा कर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, नहीं बोलते। जिसके जो हम हैं हम वो नहीं बताते, अपने आप कम सोच के रखते हैं, वो भी गलत है। तो हमको क्या करना है, अगर हायर ईगो है, मैं ग्रेट सोच रही हूँ, तो हम्बल रहना है और ऑनेस्टी से अपने भीतर नो, एक सही है, ये गलत है, मुझे ऐसा करना है। हम खुद हमका लीडर बनकर सबके साथ एकता के साथ रहने की कोशिश करना है। सबको इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। सबको एक एक इंडिविजुअल एक सब लीडर बनाकर, हाँ, उन सबको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना है और हमको आउट ऑफ कंफर्ट जोन आके काम करना है। इस बंद दरवाजे में मैं अपनी जूम सेशंस करके मैं बहुत ही कंटिन्यूसली सेशंस कर सकती हूँ। अगर प्रचार के लिए मैं बाहर निकलूं तो कितने चैलेंजेस होते हैं, तब जा करके मेरी क्या हूँ, मैं कितनी ग्रेट हूँ, मुझे समझ में आएगा। तो इस तरह का हम कंफर्ट जोन, आउट ऑफ कंफर्ट जोन आके हमको काम करना होगा अपनी एगो को चेक करने के लिए। अगर लोअर एगो है, आत्म न्यूनता भावना है, तो हम अपने आप को एक्सप्रेस करना, मैं क्या कह सकती हूँ, मेरे भीतर क्या क्वालिटीज है, उस क्वालिटीज को मुझे बताना होगा अपने आप को आईने के सामने खड़े होकर। आई एम दिस, आई एम सो ब्यूटीफुल, आई एम सो लविंग, आई एम सो केयरिंग, मेरे भीतर ये पावर्स है, मेरे भीतर ये गुण है जो मैं सबको बांट सकती हूँ। मैं ये कर सकती हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं नाच सकती हूँ, गा सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ, मैंने ये लिखा है बोल के दिखाना। इस तरह का अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करना है फ्रेंड्स। और थर्ड पॉइंट भी वही है, एक्सप्रेस योरसेल्फ इन ऑल एस्पेक्ट्स। पॉजिटिव वे में हम अपने आप को हर तरह से एक्सप्रेस करना। कैसे, हमारी हाथ और हमारी माइंड और हमारी सोल तीनों भी खुले होना, ब्लॉसम होके रहना, हमेशा एक्सप्रेसिव क्रिएटिव रहना। आपको सेल्फ मास्टरी के लिए ध्यान की जरूरत होती है, मगर सिर्फ ज्यादा ध्यान करके ये नहीं है तो वेस्ट है। तो दोनों भी जैसे कि बैलेंस में टू इक्वल है। ओके फ्रेंड्स। तो हार्ट का क्या करेंगे, हम गाना गाएंगे हृदय से, पोम्स लिखेंगे और अच्छा समय बिताएंगे, स्टोरीज बताएंगे, समय अच्छी तरह से हम बिताएंगे। और माइंड का क्या है, वो भी हम पोम्स लिखकर, हम अच्छे अच्छे गाने इस तरह का बोलकर हम अपने समय को, वी विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अवर माइंड। ए लोअर माइंड से अगर मेरे जीवन में दुख है, तो उस दुख के अभाव जाकर कुछ अच्छा करने की, कुछ अच्छा लिखने की, कुछ अच्छा पढ़ने की, कुछ पॉइंट्स को लेकर कुछ बुक पढ़ती हूँ, उसको पॉइंट्स लिखकर अपने आप को मैं उस स्थिति से मैं डाइवर्ट करती हूँ। ओके। एंड इस सब के लिए पहले हमको क्या चाहिए, वी नीड टू नो आवरसेल्फ। मैं दिव्य आत्मा हूँ, मेरे सामने मेरी मास्टर इतना ब्यूटीफुली बोल रही, तो मैं भी बोल सकती हूँ, मेरे भीतर भी ये है। अगर वो व्यक्ति इतना काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। ऐसा है फ्रेंड्स, इस धरती में ये रूल कि जो भी व्यक्ति एक को हासिल कर लेता है तो हर किसी के लिए वो हासिल करने के द्वार खुल जाते हैं। जैसे कि पितामह एनलाइटन हुए हैं और एनलाइटन में इतना सारा धरती को ध्यान जुगत करने के लिए आगे बढ़े हैं, द्वार सारा खुल गए और हो गए भी, ऑस्ट्रेलिया हो गए भी, क्योंकि पूरा वर्ल्ड में अभी ध्यान में हो गए, हो रही है। तो सर हम सब भी पत्री सर का जैसा बन सकते हैं। इस तरह का आपकी जो जो भी एग्जाम्पल्स है आप ढूंढ लीजिए। मैं अपनी काम में पीएसएसएम मेरी प्रचार के लिए डेडिकेटेड हूँ, तो मेरी बातें इससे ही कनेक्टेड होगी। आपकी लाइफ में जो जो भी आपके कनेक्शन है वो आप हासिल कर पाएंगे। एक मिस यूनिवर्स बनना चाहते हैं, एक प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, यू कैन डू इट। ओके। सो बॉडी के लिए अच्छी तरह से अच्छा खाना, शुद्ध सात्विक खाना और योगा और फिजिकल एक्सरसाइज, रनिंग, जॉगिंग,
ये सब बहुत जरूरी है। एरोबिक्स में जाना, जुम्बा में जाकर अच्छी तरह से डांस करना, इस तरह फिजिकल एक्टिविटीज में भी हमको रहकर इस बॉडी की देखभाल करनी है। जैसे कि मैंने बताया, कोई भी डिप्रेशन से सफर हो रही तो ये गोलियां बोलकर बेड के ऊपर नहीं सोना, बस घर का पूरा और गार्डन जाकर गार्डन में पूरा सफाई करेंगे तो ऑटोमेटिक अपना डिप्रेशन गायब हो जाती है। दिस इज अ सिंपल टेक्निक। ओके। एंड सोल के लिए मेडिटेशन, नेचर में स्पेंड करना, अपने आप से सॉलिट्यूड में रहना, ये होती है। फोर्थ पॉइंट है, डिफाइन योरसेल्फ एंड अफर्म हु यू आर। एक्चुअली एक स्पिरिचुअल मास्टर फ्रेंड्स, चाहे सामने लोग ये है वो है जो भी वो लोग बोले, मगर हम खुद हम जानते हैं मैं कौन हूँ। तो जब मैं जानती हूँ मैं कौन हूँ, कोई मुझे नीचे दिखाए या कोई और ऊपर दिखाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई नो हु आई एम। तो जो नहीं जानते कि वो कौन है, तो मैं ये हूँ अपने आप को। अगर आपका हस्बैंड आपको बहुत ही नीचा दिखा रहा है, बहुत आपके कोलीग्स आपको नीचा दिखा रहे हैं, कुछ हो रही है, तो यू हैव टू राइट आउट ऑल द ब्यूटीफुल क्वालिटीज यू हैव। यू आर सो लविंग, यू आर सो केयरिंग। हमेशा आप सबकी भलाई चाहते हो, कोई भी आपको कुछ बुरा करे फिर भी आप अच्छा करते, इस तरह का कुछ ना कुछ गुण होंगे आपके भीतर। उस अपने आप को डिफाइन करो, आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दिस। तो जैसा हनुमान को उनका गुण बताते ही डी बोल के ऐसा हो जाता है, हम भी इस तरह का एक्सपैंड हो जाते हैं, पावर हमको वापस आ जाती है। ओके। सो यू नीड टू अफर्म योरसेल्फ। सो व्हेन यू नो हु यू आर, नो वन कैन टेल यू हु यू आर। तो आप हमेशा ये कहना फ्रेंड्स, आई एम ब्यूटिफुल सोल, आई एम ए डिवाइन इन्फिनिट बीइंग। मैं अनंत देवी आत्मा हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं करुणा हूँ। इस तरह के भीतर अपने आप को अफर्म करते रहना है, या आईने के सामने जाकर मैं बहुत ही सुंदर हूँ। अगर कोई आप ब्यूटीफुल नहीं है इस तरह का आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, इस तरह का ब्यूटी के रिलेटेड आपका है, तो आईना के सामने जाकर आपके अपने आप को प्रेज करते हुए एक्सप्रेस करना है फिजिकल लेवल। और स्पिरिट लेवल में आप क्या है आप जानते हो। आप ऑलरेडी सुने हो कि आप इन्फिनिट अनंत आत्मा हो, देवीय प्रेम स्वरूप हो। तो अपने आप को दोहराना, याद दिलाना है, आई एम एन इन्फिनिट बीइंग ऑफ लव, ग्रेटिट्यूड 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 टू दिस बॉडी। इस तरह हम अफर्म करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी शक्ति हमको वापस आ जाएगी फ्रेंड्स। सो ऑलवेज डिफाइन योरसेल्फ, अपने आप को चेक के लिए व्हाट यू आर। कोई भी आपको नीचे दिखाए कुछ भी करे, बट यू हैव टू अगेन गेट बैक टू योरसेल्फ, नो आई एम दिस, मैं सही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, इस तरह अपने आप को डिफाइन करना है। इस तरह से क्या होती है, कभी हम इधर उधर गलत करें तो भी फिर अपने आप को हम सेट कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने ये काम किया है, इसको मैं अपने आप को सही करूंगी। ठीक है। देन फिफ्थ पॉइंट होती है गेन क्लैरिटी। हमको क्लैरिटी कब आती है फ्रेंड्स, जब हम ऊर्जा से रहते हैं, क्लैरिटी आती है। कुछ भी कयोस कंफ्यूजन है तो इधर जाओ, ये डिसीजन लो या ये डिसीजन लो। जैसा हम तेनाली रामकृष्ण का एक स्टोरी बताती हूँ फ्रेंड्स। उसने उसको माँ काली माँ उनको प्रत्यक्ष होकर प्रसन्न होकर बोलती है, एक हाथ में दो हाथों में खीर का वो लगाकर, ये आपको ज्ञान देती है, ये आपको अबंडेंस मिलती है, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, आपको क्या चाहिए आप ले लो, तेनाली बोलकर बोलते हैं रामकृष्ण को, तेनाली रामकृष्ण को। ये तो सोचता है ज्ञान रह के अगर पैसा नहीं तो मैं क्या करूं, मैं भीख मांगता फिरूंगी। अगर पैसा है ज्ञान नहीं तो क्या फायदा, बस एक ही दिन में पूरा चले जाएगा पैसा। तो क्या करता है, ओके माँ बोलकर वो करीब जाकर वो दोनों कीर के लेकर फट बोलकर वो पी लेता है। तो उनको वो दोनों भी आते हैं, मगर काली माँ बोलती है कि तुमको विकट कवि मतलब ही विल बी विद द सेंस ऑफ ह्यूमर, वो स्ट्रेट में नहीं जाता है, वो ऑनर उनको कभी नहीं मिलती बोलती। तो हमको इस तरह का ये क्लैरिटी के साथ रहना है कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। तो इसके लिए हमको हमेशा अपनी हृदय से, अपनी आत्मा से कनेक्टेड रहना है, क्योंकि हमारे डिजायर्स, हमारे सेंसेस, आज मैं पब में जाकर मैं शराब पीऊंगी, अरे कल पिया है आज भी थोड़ा पी लूंगी, इस तरह का हम हमारी सेंसेस पुल करती हैं। कल अभी हम कोई मुझे नहीं देख रहे, मैं कुछ गलत काम करूंगी, मैं एंजॉय तो कर रही हूँ ना। इस तरह क्या करती हमारी सेंसेस पुल करती हैं। मगर जब हमारी आत्मा हमको कनेक्टेड रहते हैं तो वी विल ऑलवेज चूज द राइट थिंग ओवर द प्लेजर, यानी जो सही है हम वो ही चुनेंगे, जो खुशी मिलती है उस पल के लिए हमको खुशी देती है उसको नहीं चुनेंगे। तो उस शक्ति कहाँ से आती है, ज्ञान से ही आती है।
मगर एक ज्ञान भी रहना चाहिए कि आई शुड, अभी मैं इस तरह का टेम्प्ट हो रही हूँ, अवेयरनेस आ जाना है। पहले हमारी ट्रेनिंग हो गई सेल्फ अवेयरनेस की, ओके मैं इस तरफ बढ़ रही हूँ, मुझे नहीं जाना है, देन इमीडिएटली यू विल कनेक्ट टू योरसेल्फ एंड यू विल गेन क्लैरिटी। जब क्लैरिटी आ जाएगी, आप उसी दिशा में आप चलोगी। तो स्पिरिचुअल मास्टरी में फिफ्थ पॉइंट हमारी गेन क्लैरिटी। हर चीज के लिए कोई भी कर रही हो तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, परिणाम क्या होगा। अगर आपको करना ही है तो सारे सब हर किसी को अगर पता भी चल गई तो ठीक है क्या, उस स्थिति में आपको डिसीजंस लेकर करना होगा। और ऐसे भी बात करना होगा, ऐसे भी करना होगा कि मैं जो कर रही हूँ हर कोई देख रहे हैं, मैं जो बात कर रही हूँ सिर्फ हम दोनों नहीं, हर कोई सुन रहे हैं। इस तरह का हम रहेंगे तो हम ऑटोमेटिकली हम ऑथेंटिक हो जाएंगे। ओके मगर क्योंकि सही में सुन रहे हैं कौन, हमारी अंतरात्मा, हमारी एंजल्स, हमारी गाइड्स जो अकाउंटेबिलिटी हमारी होती हैं, वो हमेशा सुन रहे हैं। तो इस बात को याद रखते हुए हम अपना काम को करना। तो ये क्लैरिटी हमको हमेशा ग्राउंडेड रखती है, ज्यादा उड़ते नहीं हम, ग्राउंडेड रखकर हमारे डिसीजंस को, अपने आप को शो ऑफ करके कुछ सबके सामने करने का नहीं, हम अपनी बैलेंस में जो सही है वो करें। Okay, friends, this is so such an important. Grounded, empowered, aligned with the spirit. Fifth point है। तो एक कहाँ से मिलती है हमको क्लैरिटी? स्टिलनेस से। जब हम स्थिरता में रहते हैं, चंचल मन इधर उधर भाग रही है, उसको देखिए अरे वो लोग ये कर रहे हैं, उसको देखिए मैं ये करूँ वो करूँ, इस तरह का तो चंचल चंचल रहते हैं, तो वही चंचलपन हम भागते रहते हैं। जब मन स्थिर हो जाती है तो इधर उधर नहीं भागे, मुझे इस समय में मुझे क्या करना है हम वो करेंगे। तो स्थिरता कब आती है फ्रेंड्स? फिर ज्ञान साधना। ज्ञान तो अभी हम ले रहे हैं, याद आ गए हैं सेल्फ अवेयरनेस से, और शक्ति जब हमसे जुड़ जाती है, विचार रहित स्थिति होकर हम स्टिलनेस में रहेंगे, अभी जो एक्सपीरियंस किया ध्यान में, उस समय में हमको कंप्लीट क्लैरिटी आती है कि हमको क्या करना है। और नेक्स्ट होती है फ्रेंड्स, समय समय से हम हमेशा अपने लिए थोड़ा समय निकाल ले। फैमिली में बड़ा सा फैमिली रहती है, सबको खाना पकाना, घर को देखभाल करना, बच्चों को देखभाल करना, पति को देखभाल करना, पेरेंट्स इन लॉस को, ये बड़ा काम है, हम सबके लिए अवेलेबल रहते हैं। तो एटलीस्ट थोड़ा समय ध्यान के लिए नहीं, इस तरह का सज्जन संगत नहीं, खुद के लिए साइलेंट बैठकर अपने आप की देखभाल करते हुए, साइलेंटली बैठ के अपने लिए समय, दैट टाइम इज ओनली फॉर यू। इस तरह हमेशा इसको निकालना है समय को। अगर आप इस तरह के नहीं निकाले तो करते करते आप एग्जॉस्ट होकर वो भी काम आप नहीं कर पाएंगे। तो समय समय पर अपने आप से लेकर, अरे ये लोग कैसा करे तो मैं क्या कर रही हूँ, तो अपने आप चेक करते हुए हम अपने लिए समय देना है, तो बॉडी माइंड को रेस्ट मिलती है। ओके एंड तब क्या होता है, जब हम साइलेंट रहेंगे अपने रूम में, साइलेंट कुछ भी नहीं करना, ऐसे नहीं कि फिर यूट्यूब में पूरा अब स्पिरिचुअल सेशन इतना चल रहा है तो ऐ नहीं, बस कंप्लीटली साइलेंट, यू शुड लिसन टू योर हार्ट, यू लिसन टू योर सोल, और मुझे क्या करना है आगे और क्या, ये सारी बातें हमको आपको वो सॉलिट्यूड में आपको आंसर्स मैसेजेस आपको मिलेगी फ्रेंड्स। तो इसके लिए क्या करना हो, एटलीस्ट 5 डेली, तो 5 मिनट से 15 मिनट, 15 मिनट तो बनती है फ्रेंड्स, अपने लिए आप समय बिताएं। ओके एंड इस समय में आपको क्या करना है, गार्डन भी गए तो गार्डन में जाकर वॉकिंग करने के बाद एक 15 मिनट बस ऐसा ही साइलेंटली बैठ जाना, विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, सिंपली सिटिंग। दिस विल ब्रिंग लॉट ऑफ रिजुविनेशन इन अस, क्लैरिटी इनटू अस। तो और वो समय में हमने आज दिन या कल का कुछ हमारे भीतर चल रही उसको थोड़ा, ये ऐसा करना है वैसा करना है, सेल्फ रिफ्लेक्शन हमको करना है। एग्जैक्टली मतलब खुद का जज बनकर हमको करना है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अपने पार्शियलिटी से नहीं, यू शुड एज अ रिफ्लेक्शन यू शुड सिट। और जितना हो सके ये माइंड बॉडी स्पिरिट रिलेशनशिप्स, हम रिलेशनशिप्स को कई बार टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं फ्रेंड्स, मगर हमारे रिलेशनशिप ही हमारी पावर होती है, हमारे रिलेशनशिप से ही हमको स्ट्रेंथ मिलती है। इतनी शक्ति जो हम है हमारे साथ जो है, वो जब हमको साथ देते हैं तभी मिलती है। तो साथ देने मतलब उतनी डेडिकेटेड आप ही उनके साथ रहना है। ओके टोटल डेडिकेशन टू द वॉट एवर द रिलेशनशिप्स वी हैव, नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। इस शरीर के प्रति, हेल्थ के प्रति पूरा कंप्लीट अवेयरनेस, टेकिंग केयर, लविंग,
ऐसे नहीं कि सबका सुबह से शाम तक जूम सेशंस कर रहे हैं, सो रहे नहीं, कुछ भी खाना नहीं खा रहे, ऐसा नहीं करना। सेल्फ केयर, सेल्फ अटेंशन, सेल्फ भी करना है, क्योंकि हम खुद एनहांस हुए तो ही हम कुछ और दे सकते हैं। दे रहे फिर गिर गए तो चले जाएंगे, बस खत्म हो गया। फ्रेंड्स, सो यू शुड ऑलवेज गिव टाइम फॉर योरसेल्फ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी हर चीज, जॉब में, करियर में, डेली एक्टिविटीज में, हर चीज में इस बात को आपको याद रखना होगा। ये पॉइंट मुझे बहुत पसंद है फ्रेंड्स। द सेवेंथ पॉइंट होती है बिकमिंग एन अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट मतलब वो होता है फ्रेंड्स, हिंदी में उसका वर्ड नहीं है मगर आती है, मगर जो रसायन प्रक्रिया से जो नॉर्मल मेटल को, उसके भीतर कुछ एक्चुअली तंत्रा भी रहती है और उसके भीतर कुछ रसायन प्रक्रिया करके उस पत्थर को भी गोल्ड बना देता है। ओके, बहुत ही हिंदी में एक बहुत ही सुंदर वर्ड है, मैं याद आए तो मैं फिर कल बताऊंगी इसको। तो वो करते हैं, उसको बोलते हैं अल्केमिस्ट। मतलब एक चीज से कुछ और परिवर्तन में कर दिया, किसमें? प्रेशियस में। अभी हमको क्या करना है? हम अपने आप को गोल्ड बना लेंगे क्या? क्या करेंगे इसके? तो हमारे भीतर जो लोअर इमोशंस, पत्थर जैसे इमोशंस है, इसको हम प्योर इमोशंस में, लव में बदल देना है, ट्रांसफॉर्म कर देना है। ब्यूटिफुल अल्केमिस्ट हमको बनना है। A master is an alchemist of their heart. कीमियाकार, कीमियाकार करते हैं। मेरी ब्यूटीफुल फ्रेंड मुझे मैसेज करी, पारसमणि, आई थिंक सो। ओके, a master is an alchemist of their heart, mind, body and spirit. Yes. तो a master is an alchemist of the heart. A spiritual master वो होते हैं, अपने हृदय का अल्केमी को करते हैं, अपनी माइंड को अल्केमी करते हैं, इस बॉडी को भी अल्केमी कर लेते हैं। यानी इस तुच्छ शरीर को दिव्य शरीर में बनने का हम कर सकते हैं फ्रेंड्स। और आत्मा को दिव्य आत्मा बनने का हमारे भीतर वो पूरी शक्तियां रहते हैं, वो मास्टर होते हैं। तो ये अल्केमी हम बन जाना है, अल्केमिस्ट बन जाना है। मुझे बहुत पसंद है फ्रेंड्स ये अल्केमिस्ट के बारे में मतलब ये वर्ड मैं बहुत प्रैक्टिस इस तरह का करी हूँ। तो कैसे करें, क्या है साधना जो हम अब्रकदब्रा करके हम अपने आप को बदले? तो क्या है वो? हमारे पास हमारी एनर्जी, हमारे पास एनर्जी है। एनर्जी प्योर एनर्जी है, उसका कोई तत्व नहीं रहता। जैसे कि मिल्क है, मिल्क में हम बूस्ट मिला दे तो बूस्ट बन गया, बादाम पाउडर मिला दे तो बादाम मिल्क बन गया। ऐसा ही मेरे भीतर क्या तत्व है वो बनेंगे। एनर्जी तो प्योर होती है। तो इस बूस्ट को हम फिर से मिल्क बना सकते हैं क्या? हर कोई बोलेंगे नहीं बना सकते, बूस्ट तो बन गए। तो क्या करेंगे, हम उस कप ऑफ बूस्ट में हम पूरा 1 लीटर मिल्क डालेंगे तो बन गई दूध। इसी तरह हमारी एनर्जी लोअर एनर्जी में है, दुख में, दर्द में है, कुछ भी गलत सिचुएशन में एनर्जी डिस्टर्ब हो गए, मैं रो रही हूँ, तो क्या करना है, उस ऊर्जा को हम और ज्यादा बढ़कर उसे प्रेम में परिवर्तन कर देना है। जैसे कि मैं दुखी हो गई, मैं रो रही हूँ, मुझे स्वीट्स बहुत पसंद है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, चमचम। तो मैं क्या करती हूँ, तभी जाकर मैं स्वीट्स खरीद लेती हूँ, घर में गुलाब जामुन है तो मैं बना लेती हूँ और अच्छी तरह से मैं गुलाब जामुन में अच्छी बना के मैं खाती हूँ। तो मेरे भीतर वो दुख गायब हो गए। मैं अपने आप को ब्यूटीफुल वाइब्रेशन, क्योंकि स्वीट खाते ही एक रसायन प्रक्रिया हो जाती है, हम होते हैं जो स्वीट्स के प्रिय होते हैं। आपको जाकर स्पा कर लेना है, अपने आप को उस एनर्जी से डाइवर्ट करके अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना है। अच्छे अच्छे आपका हस्बैंड आपको बहुत लड़ाई करके, तू वेस्ट हो, बेकार हो, ये बोलकर आपको बहुत ही गुस्सा करके गया, बहुत ही ब्रोकन हार्टेड हो गए हो, और आप अच्छी तरह से अपने रूम में जाएंगे ऑफिस जाने के बाद और अच्छे अच्छे रोमांटिक गाने सुनेंगे। तो तुम दिन को कहूँ तो मैं वही कहूंगा, वो गाने होते हैं ना जो, वो गाने, इस तरह का रोमांटिक गाना पूरा हम सुनते रहेंगे। तो क्या कर ली हमने, वो जो भी सिचुएशन था, हम उस हार्ट को हम अल्केमी करके इस एनर्जी को हमने एनर्जी के माध्यम से हम उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। ओके, सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड योर स्पिरिट यू मस्ट अंडरस्टैंड द एनर्जी।
हमारे पास ऑलरेडी एनर्जी है, कहाँ से आ रही है? ध्यान से हमको एनर्जी आ रही है। दुखी 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 रह के रहूंगी, मैं दुख में बनकर फिर ऊर्जा लूंगी तो और बड़ा दुखी आत्मा बन जाऊंगी। मगर जब उस ऊर्जा आ रही है तो उसको हमको क्या करना है, पूरा ट्रांसफॉर्म कर देना है। किस तरह से आपकी जो भी सिचुएशन हो, सच में दुख होने का है तो भी आप अपने आप को उस हायर इमोशंस में ट्रांसफॉर्म करना है, लव में, अनकंडीशनल लव में। अगर आपके हस्बैंड के ऊपर आपको गुस्सा है तो आपके बच्चों को तो आप प्रेम करते हो, फूलों को तो आप प्रेम करते हो, खाना तो आपको प्रेम करते हो। मैं तो स्वीट्स को बहुत प्रेम करती हूँ। चक बोल के मेरी ऐसा स्वीट डालते ही मेरा टिंग बोल के ऐसा हो जाती है। सो लकी है मुझे, मेरा की मिल गए। आप सबका भी इस तरह का कीज होगा, गोल्डन कीज। इस तरह पकड़ कर आपको थोड़ा सवार लेना अच्छी तरह से, अच्छा कपड़ा वेल कर अच्छी तरह से ड्रेस अप कर अब जाना है किटी पार्टी में। वाह वी आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, हो गई एनर्जी बदल, शिफ्ट हो गई। अपने आप के ऊपर इस तरह का अल्कमी करते रहना फ्रेंड्स, कभी दुखी स्थिति में नहीं रहना है। ये एक स्पिरिचुअल मास्टरी होती है। हमें आदत क्या थी अभी तक, कुछ भी हो गई तो बार बार फोन करके ये हो गई ये हो गई ये हो गई, माँ को पापा को बहनों को सबको बोलकर देखो मेरा पति ऐसा कर दिया, बाप रे एनर्जी बढ़ गई। अभी 10 लोगों का नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर, दुखी एनर्जी हमारे ऊपर। अरे बाप रे, ये ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, क्या हो गया? अब बाहर निकलना चाहते हैं आप तो शाम तक भूल जाएंगे जब तक वो घर लौटा है। ये लोग तो अभी भी उसको लेकर फिर वहीं पर एनर्जी आपको लगेगी। तो इमीडिएटली आप उसको शिफ्ट कर देना है, तब जाकर के बाहर भी चीजें बदल जाएंगी। ये ब्यूटीफुल सीक्रेट है फ्रेंड्स। आप अपने आप को विक्टिम मोड के रोते रहेंगे, एक पल के भी नहीं रोना है, उसी स्थिति में रहना है। होंगे सिचुएशंस, हजारों होंगे, क्योंकि अपनी फिजिकल लाइफ में है, सबसे मिलके रहना है तो होगा ही होगा। तो इसी पल हमको एक्टिवेट करना है, चाहे कोई कुछ भी करे। हमारे भीतर ये इनर पीस बन के रहना है, इनर जॉय अच्छी तरह से शाइन होना है। तो इस तरह का बाहर हम हमेशा जो भी हो रही है उसको इन्फ्लुएंस ना करते हुए इनर अल्केमी करते रहने हैं, अपनी ऊर्जा से, थॉट से, इमोशन से, बिहेवियर से। ओके, एंड बिकम एन अल्केमिस्ट। थिंक ऑफ योर हार्ट माइंड बॉडी एंड सोल एज एन एनर्जी। फ्रेंड्स, हमारी फिजिकल बॉडी ये है और बाकी सब हमारी थॉट्स फीलिंग्स, हमारी दुख रोना लड़ाई झगड़ा, सब क्या है फ्रेंड्स? एनर्जी है। तो एनर्जी, कॉफी को हम फिर से मिल्क बना दे रहे, सीक्रेट्स भी मिल गए। एनर्जी को बढ़ाना, उसको अल्केमी कर देना, बस बन गए। व्हाट इमोशन यू वांट, उसको ग्रेटिट्यूड से भर दीजिए, प्रेम से भर दीजिए, काइंडनेस से भर दीजिए, लर्निंग से भर दीजिए, विजडम से भर दीजिए। वो एनर्जी आपका हो जाएगा। बाप रे, ये कितना बड़ा लेसन मुझे सिखा दिया। कितने वही बहुत ही बुरा हालत हो गई, आपको किसी ने बहुत ही धोखा करके चला गया, वो पल आप एक्सपीरियंस करेंगे नेक्स्ट मोमेंट में। अरे बाप रे, क्या कितना बड़ा लेसन मैंने सीख लिया। तो हो गई ना अल्केमी। ओके, इट हैज टर्न्ड इनटू द विजडम। एवरी मोमेंट इस तरह हमको अपने आप के ऊपर काम करना होगा फ्रेंड। तो अब बोलिए, हमको समय है क्या किसी और के बारे में सोच के और बोलने का? अपने प्रॉब्लम्स के लिए सोचने को भी हम टाइम नहीं, क्योंकि इतना इतना होमवर्क खुद के साथ करनी है। एंड फिजिकल अल्केमी या मेंटल अल्केमी, हमारी मेंटालिटी कई बार एक तरह का होती है। इसकी मेंटालिटी ये है, इसकी मेंटालिटी ये है, इसकी मेंटालिटी ये है, इसको थोड़ा बटर लगाओ तो पिघल जाती है। तो हमारी मेंटालिटी अपने लोग अच्छी तरह से जानते हैं किस तरह इसको पिघलेना। तो उसके ऊपर भी हमको अल्केमी करना है। हमारी इमोशंस, क्या बात, कुछ भी बोले हमको कुछ नहीं लगता, मगर तू बेकार हो, तू सच्ची सच्ची नहीं हो, इस तरह का कोई भी बोले, तुम गलत काम करते हो बोले तो मैं करती हूँ क्या बोल, ऑटोमेटिकली हम रिएक्ट होते हैं। तो वहां पर हमारी की है नेगेटिव की, लोग हमारे ऊपर यूज करते हैं। तो वहां पर भी हम ताला लगाकर, वहां पर भी अल्कमी बनाकर, इमोशंस के ऊपर भी हमारी अल्कमी को बना के रखना है। बहुत ही ब्यूटीफुल विजडम हमको मिल रही है। एंड द नेक्स्ट होती है द सोल अल्कमी। अब ये सब अपने फिजिकल माइंड है, ये लोअर माइंड में फंसे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इस लोअर माइंड को हायर माइंड से जोड़कर हम अपने आप को संवार रहे हैं। बट एवरीथिंग इज माइंड, ये अच्छा दिखने का भी माइंड ये है। ओके, सो अल्टीमेटली हम नो माइंड स्टेट में रहना सहज स्थिति में, बट फर्स्ट हमको हायर माइंड में गए तभी तो हम वो स्टेट में रहेंगे। ओके, इस लोअर माइंड से भी हम शून्य में जाएंगे, मगर वो क्या होगा, वैराग्य होगा, कंप्लीट डिस्कशन होगा, डिस्कनेक्शन होगा दूसरों से। ओके,
तो हम हायर माइंड में कन्वर्ट होकर तब जाकर के डीप साइलेंट एक्सटैटिक स्टेट में, अपने में जॉयफुल स्टेट में हमको रहना। ओके, क्योंकि वही आत्मा की सहज स्थिति है, इनर पीस एंड जॉय। ओके, सोल की अल्केमी कैसे करेंगे हम? आत्मा का ज्ञान के जानते हुए, सज्जन संगत में, इस तरह हम आत्मा सोल फैमिली से मिलते हुए, सोल की बातें, आत्मा विज्ञान की बातें करते हुए, ज्यादा ज्यादा ध्यान करते हुए हम अपनी सोल की अल्केमी हम कर सकते हैं। मतलब मैं भौतिक शरीर में सोच रही हूँ, अगर जिस पल मैंने जान लिया मैं आत्मा हूँ, तब से जाकर के जो भी डिसीजंस मैं लेती हूँ, जो भी काम करती हूँ, आत्म स्थिति में करती हूँ। आत्म स्थिति में क्या है? हम सब एक हैं। तो कोई मुझे एक एक थप्पड़ मारा, तो मैं फिर भी उनको थप्पड़ मार दी, तो मैं फिजिकल हूँ। मगर कोई मुझे थप्पड़ मारा, मैं आत्मा स्थिति में, अरे वो नहीं जानते हैं, अपने ही अपने आप को मारे जैसे, ठीक है बोल के माफ करके आप उनको नॉर्मली हैं, तो सोल स्थिति में आ गए आप, इंस्टेंट सोल अल्केमी आप बन गए। ओके, तो इस तरह हम अपने खुद के ऊपर, आत्मा के ऊपर भी हमको आत्मा स्थिति में रहकर, आत्मा क्या है? एवरीथिंग इज वन। व्हेन एवरीथिंग इज वन, हम किसी और को दुख दे रहे हैं मतलब अपने आप को दे रहे हैं, तो हम दुख नहीं देंगे। किसी और को आनंद दे रहे तो अपने आप को ही आनंद दे रहे हैं। ओके, और आत्मा की स्थिति क्या है? देती ही रहती है, लेने की बात उसको आती ही नहीं। तो कोई हम किसी को प्यार करे वापस नहीं मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा स्थिति के लेने के पता ही नहीं उसको, इट कीप्स ऑन गिविंग। गॉड लेते ही रहता है, देते रहता है। God is always giving, we know. So we are in the God state. So we are giving, giving. Nobody is giving a least bother. What is my tattva? I'm giving and I'm giving. कितना ब्यूटीफुल है फ्रेंड्स। बोलने के लिए बहुत आसान है, मगर इसको मास्टरी करेंगे तो वी ऑल विल बिकम अ ब्यूटीफुल शाइनिंग सोल्स, क्योंकि यही सही प्रैक्टिस है। हाई फ्रीक्वेंसी, हाई डायमेंशन, तो बोल बोल के वहां पर बैठ के ध्यान करे तो कोई मतलब नहीं, वापस आकर ये सब अगर भीतर है तो यही एक्टिवेट होगा। यहाँ पर हमको इस तरह का काम करनी होगी। दिस इज द मेन वर्क वी नीड टू डू। कोई मास्टर हमारे पास आकर कुछ भी नहीं करे, हम रेडी हैं तो करेंगे, मगर हमको वो स्थिति में रहना है, खुद पे काम करना है। दे विल जस्ट बी एज अ सपोर्ट। आंख खोल के हम जो करते हैं हम खुद करते हैं, कोई आकर हम करके खाना पका के रेडी रख के नहीं जाते हैं, हमको खुद बनाना होगा। ओके, एंड द एट्थ पॉइंट इज एनर्जाइज योरसेल्फ। हर पल अपने आप को जैसे कि हम बाहर जाते हैं, हम सोच लेंगे हम हॉस्पिटल को गए हैं, तो हॉस्पिटल में वहां का माहौल कैसा रहता है फ्रेंड्स? हर कोई दुखी होते हैं, हर कोई सफरिंग में रहते हैं, या किसी को भी हॉस्पिटल में है तो वी फील एक सिक होती है, तो अरे हो गए बोल के हमको नहीं गिरना है, फिर वापस हमको एनर्जाइज करना है। कोई भी इस तरह का हमारी एनर्जी लॉस हो गई, किसी से आर्ग्यूमेंट, कोई कुछ हो गया, तो हम एनर्जी लूज हो गए, तो हम अपने आप को एनर्जाइज करते रहना है, एनर्जी से भर के रहना। जब भी एनर्जी ड्रेन हो गई बोलकर हमको उसी तरह अपने आप को छोड़कर फिर और ड्रेन होने के नहीं करना। You should keep on charging yourself, okay? And in order to live out the purpose and vision of your spirit, हमारी स्पिरिट, हमारी आत्मा की लक्ष्य क्या है? जैसे कि मेरी है, मैं पूरा धरती में ध्यान जगत करना चाहती हूँ, इसके लिए ये मेरा महासंकल्प है। मैं महापरिनिर्वाण का मार्ग सबको दिखाने के लिए आई हूँ, महापरिनिर्वाण होने के लिए मैं आई हूँ, तो मेरा लक्ष्य है। तो उतना महालक्ष्य को अगर मुझे निभानी होगी, तो मुझे पल पल किस तरह से रहना होगा? कोई कुछ हो गया, कुछ गिर गया, तो महापरिनिर्वाण की कहाँ? निर्वाण ही नहीं है इधर। ओके, तो हमेशा ये तो होते रहते हैं चैलेंजेस, हमेशा एनर्जी से बढ़कर रहकर हमको अपने स्पिरिट को अलाइव रखना है, एनर्जी से बढ़ के रखना है। एंड बी लर्निंग एनर्जेटिक प्रिंसिपल्स एंड गवर्न द यूनिवर्स। ये यूनिवर्स कैसे चल रही है? हम क्या सोचते हैं? मैं रो रही हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए बोल के मैं रो रही हूँ, तो रो रही तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मुझे प्रेम चाहिए बोलकर मैं रो रही हूँ, तो हम सोच रहे यूनिवर्स में तो इतनी अच्छी आत्मा हूँ, मुझे प्रेम नहीं मिल रही बोलकर अगर मैं रो रही, तो यूनिवर्स की लॉ वो है, वो बात नहीं जानती है, हमारी प्रकंपनों को जानती है। मेरी प्रकंपन क्या है? रोता हुआ रोता हुआ रोता हुआ है, तो और भी रोता हुआ देगी वो बेचारे।
और मैं प्रेम, मुझे प्रेम चाहिए तो मैं पूरा प्रेम बनकर मैं सबको प्रेम बांट रही हूँ, तो अपने आप मेरे पास प्रेम आ गई, अगर मैं प्रेम की प्रकंपन बन जाए। इसी तरह मैं क्या बनना चाहती हूँ उस मिशन को लेकर हमेशा अपने आप को एनर्जाइज करते हुए हमको आगे बढ़ना है। एंड यू विल हैव, इस तरह हम अपनी एनर्जी को मास्टरी करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तो हम अपने आप को एम्पावर करेंगे। एक समय आने के बाद हमारी एनर्जी स्टेबल होगी, ये डिस्टरबेंस, ये ड्रेन नहीं होगा, और बाहर से हम और आगे बढ़ेंगे। तो एनर्जी, हमारे भीतर की एनर्जी इतनी शक्ति है फ्रेंड्स, इफ यू नो टू मास्टर द आर्ट ऑफ एनर्जी, यू कैन जस्ट क्रिएट एनीथिंग। मतलब जो भी चाहे आप क्रिएट कर सकते हो, जब इस एनर्जी को जब एंकर करने की शक्ति आपके भीतर आती है। आप इसको एक्सपेरिमेंट करना ही है। स्टार्ट एक्सपेरिमेंट विद योरसेल्फ, गेट क्लैरिटी, आपको क्या चाहिए उस बात को लेकर आप एनर्जाइज करके आप रहिए, वो ऑटोमेटिकली वो आपके पास आ ही जाएगी। यू वांट ए गुड जॉब, यू वांट ए गुड हस्बैंड, तो बिकम ए गुड वाइफ। यू वांट ए गुड जॉब, तो बिकम अ गुड एक्सपर्ट एम्प्लॉय, जो क्वालिटी से भरा हुआ हो जाओ, आपको मिल ही जाएंगे। कितने ब्यूटीफुल है। नाइन्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, हीलिंग। हमेशा हम कितने भी हम क्लासेस करें, कुछ भी करें, हमारे भीतर भी हम बहुत कुछ एक्यूमुलेट होते रहते हैं, तो अपने आप को हमेशा हील करते रहना है। ऐसे ही नहीं अपने आप को छोड़कर बिगाड़ कर हम बस सेवा करें बोलकर भागते हुए अपने आप को नहीं बिगाड़ना है। यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो, यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग हार्ट, एंड अपने आप को हमेशा हील करते रहना। फिजिकल लेवल में, इमोशनल लेवल में, स्पिरिट लेवल में। फिजिकल लेवल में क्या है, हम इस बॉडी को रेस्ट देना है, अच्छा खाना, सात्विक खाना देना है, समय समय पर बॉडी को रेस्ट देते हुए, जैसा हमारी क्लाइमेट लाइफस्टाइल है उसको हमको निभाते होना। इमोशनली क्या, हमेशा डिक्लटर करता है, अल्केमी प्रोसेस में हम इसको बदलते रहना है, और कुछ भी दुख हो गए तो अंडरस्टैंडिंग में इसको रेज करना है। स्पिरिचुअल क्या है, अच्छे अच्छे ज्ञान लेते जाना है। कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आ गए तो हम जो डिस्पेंसा का बुक्स है, यू कैन हील योर लाइफ बुक्स है, इस सारे बुक्स को हम पढ़ेंगे। अच्छा, आई कैन हील माई सेल्फ इन दिस वे, उसको हम अपनी स्पिरिट को ज्ञान देकर हम अपने ऊपर काम करेंगे, क्या क्या करना है हम जानेंगे। तो इस तरह हम अपने आप को हमेशा हील करते रहना है। हम सोचेंगे मैं परफेक्ट है तो और भी परफेक्ट बन सकते हैं। मैं सोचती हूँ मैं प्योर हो तो और भी प्रिस्टीन बन सकती हूँ, और भी मैं प्रिस्टीन हूँ, आकाश गंगा का जितना तो प्रिस्टीन हो गए, तो और भी उस ब्रह्मांड से आने वाली उस आकाश गंगा का जितना इमैक्युलेट हम बन सकते हैं। तो वो प्योरिटी के लिए द्वार बहुत ही ओपन रहते हैं, इट इज अनलिमिटेड। तो हम जितना चाहे हम अपने आप को हील कर कर और अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हैं। एंड और एक एक्शन स्टेप ये है फ्रेंड्स, कि जब भी आपको कुछ भी पेन आ गए, आइडेंटिफाई इट्स सोर्स एंड हील इट। ऐसे नहीं कि कुछ हो गया तो बाहर बाहर हम, अभी आपके हस्बैंड आपको कुछ बोला, आपको दुख हो गए, बस उनको ब्लेम करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके भीतर का रूट काम कुछ आपने किया होगा पहले, जो इस तरह का आपको हर्ट हो रही है। उस रूट पे जाकर आपको जड़ों के जाकर, अच्छा उस पल मैंने ऐसा किया तभी तो ये बार बार आ रही है, मैं उस बातों को मैं रिलीज कर रही हूँ, उन यादों को मैं रिलीज कर रही हूँ। इस तरह जब आप करेंगे, आप रूट से जब रिलीज कर देंगे, अपने आप को हील करेंगे, देन ऑटोमेटिकली यू विल बी डूइंग द अल्केमी विद योरसेल्फ। कहीं भी भीतर हमारी मेंटल डिस्टरबेंसेस हो रही है तो हमारे शरीर में हमको पता चलेगा फ्रेंड्स, किसी के साथ कुछ गलत हो रही है, पति पत्नी के साथ में अपनी पर्सनल रिलेशन, सेक्सुअल रिलेशंस का कुछ भी हो रही है, हस्बैंड किसी और के साथ जा रहे हैं, इस तरह का हो गए, तो आप सोच सकते हैं यूट्रस में एक तरह का फीलिंग आ जाएगी, ऐसा क्लोज्ड फीलिंग आ जाएगी हमको। आपका कोई प्रेम में धोखा दिया, अपने ही लोग कोई धोखा दिए, तो हृदय में बहुत ही पिंचिंग पेन आती है। बहुत ही बोझ लेकर आप चल रहे हो, तो यहाँ पर शोल्डर्स में बोझ आ जाएगी। तो इस तरह का इमोशनल का बहुत होते हैं। तो फिर यहाँ पर एनालिसिस में नहीं बैठना फ्रेंड्स, बताने के लिए, क्लासेस के लिए, रिसर्च के लिए ठीक है, मगर फिर हम वहीं पर फंसे। जो भी है मेरे भीतर ये इमोशन है, उस इमोशन को मैं अल्केमी करना, हायर इमोशन में बदलना है, एक ही पॉइंट होगा। ओके, एंड द 10th पॉइंट है द सेल्फ रिफ्लेक्ट। कल मैंने बताया सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या होती है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी।
कुछ भी हो गए तो हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, मगर हमारी रोल इसमें क्या है? मैं भीतर से मैं क्या करी तो इस तरह का हो रही है? अगर कोई मुझे धोखा दे रहे हैं तो इस धोखे का कारण क्या है? या तो मेरे भीतर वो धोखा देने के गुण मेरे भीतर है, तभी तो उस तरह व्यक्ति को मैं आकर्षित कर रही हूँ, या धोखा खाने का डर मेरे भीतर है तो उस तरह का व्यक्ति मेरे जीवन में आ रही है। क्या हो रही है? इस बात को आप जाने। कोई आपको नीचा दिखा रहे हैं, मतलब आप किसी और को भी नीचा दिखा रहे हैं क्या, तो आपको ये आ रही है? या आप अपने आप को बहुत ही लो, वेस्ट, बेकार समझती हो, तो इस तरह के लोग आपको नीचा दिखा के जा रहे हैं। आप इतना सेल्फ सबमिसिव हो, अपने आप को बस सबमिसिव बनकर, दबकर, सप्रेस होकर आप चुपचाप सह रहे हैं, तो लोग इस तरह का आपके साथ बिहेव कर रहे हैं। ये सारे एनालाइज करके उस रूट को आप रिलीज करेंगे, अपने आप लोग हट जाएंगे फ्रेंड्स। यू विल कम टू अ पावर सेंटर। ये सारे जो ये 2 दिन के लेसन और फर्स्ट डे का भी लेसन फ्रेंड्स, अपने जीवन में आखिरी श्वास तक जब हम निभाएंगे, तो हम बुद्ध बन के चले जाएंगे आखिरी श्वास में। दिस इज अ सेल्फ मास्टरी सेशन फ्रेंड्स। एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन हमेशा सुबह करना है, रात को करना है। अभी समय मिला तो उसी समय हम, तो जब कुछ भी हो गए तो वो कंप्लीट होने का इमीडिएटली हम बैठ को इंट्रोस्पेक्ट करना। अगर आपकी गलती हो तो इमीडिएटली कॉल करके माफी मांगकर उस ट्रांजैक्शन को वहीं पर कंप्लीट करना है, चाहे हम फिर से मिले या ना मिले, मगर आपकी गलती को पहचान कर वहीं पर उसको डिसॉल्व कर देना, ताकि बार बार अपने जीवन में उसी तरह का इंसिडेंट्स ना आए। ओके, डेली रिफ्लेक्शंस करना है। रिफ्लेक्शंस क्या है, हम क्या करें बोलकर, हम जो भी सिचुएशंस को हम इस तरह का ब्रीद इन करेंगे, फिर रिलीज कर देंगे, और अवेयरनेस के साथ भी हम सोचकर रिलीज करेंगे, डेली, वीकली, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच टाइम यू हैव। इस तरह का आप रिलीज करते जाएंगे, तो ऐसा समय हो जाएगा फ्रेंड्स कि आपके शत्रु कोई भी नहीं होंगे, हर कोई आपको प्रेम करने वाली आपको मिलेंगे। जैसा मदर तेरेसा को कोई हेट कर सकते हैं क्या? वही होगा। ओके, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। प्रैक्टिस चेकिंग इन विद योरसेल्फ डेली टू बिकम योर ओन इंट्यूटिव। क्योंकि हमें अपना जज बनना है, हमें अपना पुलिस बनना है, हमें अपना डॉक्टर बनना है, हमें अपनी मदर बननी है, हमें अपनी फादर बनी, हमें अपनी हस्बैंड बनी, हमें अपनी बच्चा बनना है। सब कुछ हमें बनकर हम इसको हैंडल करें तो अपनी सेल्फ मास्टरी, बस हम करीब आ गए फ्रेंड्स, कंप्लीट हो गए। द लास्ट इज फीड योर सोल। ओके, अपनी आत्मा को हमेशा ज्ञान देते रहो, ज्ञान देते रहो। ऐसा नहीं कि हमने ये 10 क्लास सुन लिया, 1 साल सुन लिया, तो मैं तो 12 साल से सुन रही हूँ, अभी भी सुनती हूँ। पति सर का क्लास कहीं भी है, कुछ भी है, तो मैं बैठ के मैं पूरा सुनती हूँ। तो हमेशा व्हेन वी अनलर्न आवर, जीरो में रहते हैं, तभी सुनते हैं। मैं सब कुछ जानती हूँ, बार बार क्या सुनना, क्या बोलते हैं, इस तरह का फीलिंग है तो कुछ नहीं सीख पाते। तो इस आत्मा को, ऐसे नहीं कि हम कुछ भी है गलत सुना रहे हैं, पॉलिटिकल, टीवी न्यूज, कोरोना कोरोना कोरोना, वो नहीं। हम अपनी आत्मा का दिव्य ज्ञान को, इस आत्मा की शक्ति क्या है बोलकर, हम इस आत्मा ज्ञान को हम हमेशा खाना देता रहना है। फिजिकल बॉडी को हम क्या दे रहे हैं, हम अच्छा शुद्ध सात्विक खाना देकर इस बॉडी को मेंटेन कर रहे हैं। एनर्जी, ज्यादा ध्यान साधना से हम अपनी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, तो प्यूरिफाइड इमोशंस हो रहे हैं। सोल को क्या है, ज्ञान, विजडम। भगवान कोई नहीं फ्रेंड्स, हमारे भीतर का ज्ञान ही भगवान है। जितना हमारे भीतर ज्ञान के स्पार्क है, उतनी मेरी दिव्यत्व जागृत हुई है। यानी सिर्फ जानना नहीं, जितना मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ, मैं जितना उस स्थिति में मैं जीती हूँ, वो उतना मेरी दिव्यत्व है। ओके, जिस पल मेरा दिव्यत्व कंप्लीट होती है तो मैं असेंड हो जाती हूँ, मतलब परिमुक्त होकर मैं चली जाती हूँ, जीवन मुक्त होकर। आखिरी श्वास तक मैं इसी स्थिति में रही तो मैं चली जाऊंगी, मगर मतलब हर दिन मैं सब मेंटेन कर रही हूँ। कभी मुझे पुराना जो भी मुझे बड़ा धोखा गया, देके गया, वो मेरे सामने आ गया, तुमने ऐसा धोखा दिया, तुम ये हो जाओ, आई एम कर्सिंग यू, अगर बोल ली, हो गए मेरे गुण, मेरा सेल्फ मास्टरी, मेरे स्पिरिचुअल मास्टरी, सब कुछ जीरो।
मैं फिर निर्वाण से भी और मैं गिर गई 100 जन पीछे। उस पल में अगर मैं मर गई तो मेरा ये पूरा कहानी, इतना समय जो हुआ सब वेस्ट हो जाएगा। फिर वापस 500 जन पीछे से मुझे फिर शुरू करनी होगी मेरी मास्टरी। तो ये बहुत ही फायर के ऊपर चलने वाली होती है स्पिरिचुअल मास्टरी। मगर हमको इस जनन मरण चक्र से हमको विमुक्त कर कर एक पूरी तरह से स्वेच्छा में उन्नत लोक में जीने के लिए हम आजादी देती हैं। यहाँ इस धरती में हम आनंद से जिएंगे और इस ब्रह्मांड में भी हम स्वेच्छा से जिएंगे। इस तरह हमको रहना है, बंद होकर नहीं रहना, स्वेच्छा से रहना है। तो वी नीड टू गेट इनटू द स्पिरिचुअल मास्टरी कोर्स। अभी हमारी स्पिरिचुअल मास्टरी कोर्स यही संपन्न हो रही है। यस, द डिजायर्स ऑफ योर हायर सोल आर ऑलवेज प्योर। हम अपने आप को कैसे पहचाने कि मैं मेरी सोल स्थिति में हूँ? तो उसका इंटेंशन प्योर इंटेंशन होगा, सबको भलाई देने वाला होगा, सिर्फ अपने मतलब ही की नहीं होगी। और प्रेम से भरा होगा, एक व्यक्ति के लिए सबके लिए प्रेम से भरा होगा। एंड वो अनंत होगा, मतलब इट इज नॉट लिमिटेड, इट इज एक्सपैंडेड होगी। जब जब हम इस तरह का सोच रहे हैं, इस तरह का कर रहे हैं, इसका मतलब हम उस सोल स्थिति में हैं। ओके, योर एक्सप्रेशन, योर पर्पस, योर एम्पावरमेंट, योर लाइफ, योर एनलाइटनमेंट, सब कुछ हम अपने आप, ये सब जब हम साइलेंटली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारी सेल्फ मास्टरी, हमारी एनलाइटनमेंट खुद मैग्नेटिकली हमारे पास आ जाएगी। ऐसे नहीं कि मैं एनलाइटन मास्टर हूँ, मैं ग्रेट मास्टर हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, बोले तो कुछ नहीं होगा। बट व्हेन यू डू दिस, हम भाग रहे हैं उसके पीछे, भाग रहे हैं, भागेंगे तो वो भी भागे। व्हेन यू जस्ट सिट एंड यू मास्टर दिस, दैट विल ऑटोमेटिकली कम, आपका गले का हार बन जाएगा। थ्री चेयर्स, three cheers to the self mastery, the spiritual mastery. थैंक यू सो मच। ज्ञान भारत को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। इतनी अद्भुत शिविर हमारे लिए लगाए हैं, हम ज्ञान करे हैं, अद्भुत ज्ञान और ज्ञान लिए हैं।